हाँ बेटा, हेलो। अब आ रही बेटा वॉइस एकदम? बताइए, करें स्टार्ट? आ रही है? ओके, ठीक है। हाँ, टेक्निकल चीज़ें है बेटा, ना कभी कभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम किसी में हो जाती है तो अपन उसको सही भी कर देते हैं ना, इतना तो आप समझ सकते हैं। हाँ, देखिए अभी जो है मैं आपको जो आज टॉपिक कराने वाला हूँ ना, उस टॉपिक को स्टार्ट कराऊँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो टॉपिक है ना जो मैं अभी कराऊँगा, ओके सभी को अभी आप देखो टॉपिक पे करते अपन बात। जो मैं अभी आपको ये टॉपिक कराने वाला हूँ आज, मतलब पता नहीं क्यों, मतलब इसको बोला जाता है कि ये बहुत हार्ड टॉपिक है, पर मेरे हिसाब से बहुत इजी है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना तो ये टॉपिक आज का जो मैं कराऊंगा ये बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है फालतू का, मतलब एक बोल सकते हो कि हवा है स्टूडेंट के बीच में कि ये बहुत हार्ड है। एक्चुअल में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये टॉपिक क्या है, इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, नाम बताने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उससे अगर वो आप जवाब देते हो उन सवालों के, उन क्वेश्चंस के, तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। मेरे को ये बताइए, जब हम इशू करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर यानी कि ऋण पत्रों का निर्गमन, ठीक है, तो हम इशू जब करते हैं तो हम इशू कर सकते हैं एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। हाँ सर, ऐसे कैसे हम डिबेंचर का रिडम्पशन भी करते हैं कुछ सालों बाद, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो वो रिडम्पशन भी हम कर सकते हैं एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट। तो अगर देखा जाए तो सिचुएशन टोटल कितनी होगी, यहाँ देखा जाए तो सिचुएशन कितनी होगी टोटल, सिचुएशन ये होगी फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब मुझे आप बताओ इसमें से लॉस वाली सिचुएशन कौन कौन सी है, कि हम डिबेंचर इशू करें और हमें लॉस हो जाए, ऐसी सिचुएशन कौन कौन सी है? एक तो डिस्काउंट वाली, और अच्छा चलो मैं आपको मैं ऐसे बताता हूँ। अब बताओ मुझे एक बार, थोड़ा सा अपने बीच में कम्युनिकेशन है ना, अपने बीच में जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, उसको थोड़ा इजी बनाते हैं। ये हो गया आपका फोर्थ, ये हो गया आपका फिफ्थ, और ये हो गया सिक्स्थ। अब बताओ ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें अपन को लॉस होता है? टू सिक्स टू सिक्स टू सिक्स, ओके। भारती शर्मा 2, भारती बेटा 6 भी तो है, हाँ 2 एंड 6 आया समझ में? तो मतलब एक तो हमें यहाँ पर सबको समझ में आ गया, एक तो हमें लॉस होता है इधर और एक हमें लॉस होता है इस सिचुएशन के अंदर। इन दोनों सिचुएशन में हमें लॉस होता है, या तो हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं या हम प्रीमियम पे रिडम्पशन करते हैं। अब मुझे बताइए, ओके सबको समझ में आया? ओके भारती, अब मुझे ये बताइए कि इन दो सिचुएशन में जब अपन को लॉस होता है तो उस लॉस की अकाउंटिंग, उस लॉस को बुक्स में हम कब दिखाते हैं? इशू के टाइम या रिडम्पशन के टाइम? समझ रहे हो? शोधन के टाइम या फिर इशू के टाइम? इन लॉस की एंट्री हम कब करते हैं? कोई रिडम्पशन बोल रहा है, कोई दोनों बोल रहा है। फिर बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 19 सही में नहीं समझा जब कहा हो। क्वेश्चन नंबर 19 में एंट्रियां कब करते थे, इशू के टाइम या रिडम्पशन के टाइम? इन लॉस को कब दिखाते हैं, इन लॉस की अकाउंटिंग कब करनी स्टार्ट कर देते हैं? इशू वाले टाइम ही। वही तो कह रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जो भी लॉस होता है उसकी अकाउंटिंग हम प्रेजेंट में करनी स्टार्ट कर देते हैं। आया समझ में? ये बताया था मैंने आपको।
भाई आज हम कर रहे हैं इशू, क्या कर रहे हैं, इशू, और ये तो अभी का लॉस है तो इसको तो दिखाएंगे, और फ्यूचर का जो अभी लॉस होता है वो भी हम दिखाएंगे। तो दोनों की अकाउंटिंग कब करेंगे, अभी करेंगे ना। तो कब करेंगे बेटा, इशू के टाइम। आया समझ में? ओके ठीक है। एक और बेसिक कॉन्सेप्ट पूछता हूं आपसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने जैसा बोला, देखो भाई, आपने जैसा बोला वैसा मैं आपसे कुछ पूछता हूं। आपने बोला 2 लॉस हुए, है ना, 2 लॉस हुए। एक लॉस हुआ इशू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक, ये हुआ मान लेते हैं 10,000 का, मान लेते हैं, ठीक है। और एक होगा रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, मान लेते हैं ये लॉस हो गया हमको 20,000। टोटल लॉस कितना हो गया, 30,000। आया? ये कौन से साल का लॉस है? किसी, जैसे ये जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं ना, ये डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए 10 ईयर के लिए, कितने सालों के लिए, 10 वर्षों के लिए इशू कर रहे हैं। यानी कि अभी इशू कर रहे हैं, 10 वर्ष बाद में जो हम इसका क्या कर देंगे, रिडम्पशन कर देंगे। आया समझ में? बताइए बेटा, आया? जो ये रिडम्पशन है, ये जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो हम आज कर रहे हैं। आज की डेट बोल देते हैं, चलो आपको समझाते हैं। आज की डेट क्या, आज डेट है सर 20 मार्च 2021। 20 मार्च 2021 को हमने डिबेंचर इशू किए और इसका रिडम्पशन करेंगे हम 19 मार्च 2031 में। सही है? कितने साल हो गए, 10 साल हो गए ना। अब यहाँ देखो 10 साल के बीच में कौन कौन से साल आए, ये 20-21 आया, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, इतने सारे साल आए। टोटल कितने आए, 10 ईयर। ये लॉस कौन से साल का है, किस साल में दिखाना है वो नहीं बोल रहा हूँ, है ना। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि लॉस कौन से साल का है। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये लॉस को हम कौन से साल दिखाएं, ये खर्चा कौन से साल का है, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25, 26, 27, 28, 29 या 30 या 31। कोई 31 बोल रहा है, कोई 21 बोल रहा है, कोई 19 बोल रहा है, ओके, कोई 21 बोल रहा है। इसका आंसर जिस बच्चे ने नहीं दे पा रहा है या जिसको प्रॉब्लम आ रही है ना, उसका मतलब पता है क्या है। जैसे चेतना ने 10 ईयर का बोला, ठीक है, तो 10 ईयर सही है, ये पूरे 10 साल का लॉस है। अब चेतना ने क्यों बोला और बाकी ने क्यों नहीं बोला, इसकी वजह है आपका 11th क्लास का बेस। जिसका 11th क्लास का बेस अच्छा है ना, वो इसको जानता है कि ये कौन से साल का। अब कैसे वो 11th क्लास का बेस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ओके। ये 10 ईयर का क्यों है मैं बताता हूँ आपको, जिसको भी नहीं पता है तो बेटा देखना, ठीक है। 10 ईयर का बताता हूं मैं आपको। तो देखो एक्चुअल में क्या है, जैसे 2021 के अंदर, ठीक है, हम वही एक्सपेंडिचर दिखा सकते हैं, 2021 में जिस एक्सपेंडिचर से हमको बेनिफिट हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सैलरी दी मैंने 10,000 पे एक लड़के को रखा, 12 महीने की सैलरी होगी 1,20,000। ये मेरे 2021 की सैलरी की बात कर रहा हूँ, ये खर्चा है एक सैलरी का। तो ये पूरा खर्चा कौन से साल का है, यानी कि किसी भी एक्सपेंडिचर को, किसी भी खर्चे को उसी साल दिखाना है जिस साल उस खर्चे की वजह से हमें फायदा हुआ है। इस वेतन जो सैलरी दी ना, वो मेरे खर्चा तो है, लेकिन बंदे ने काम भी तो किया ना मेरे लिए, सामने वाले ने मेरे लिए काम किया कि नहीं किया, तो वो तो मेरे लिए फायदा है, तभी तो मैं पैसा दे रहा हूं उसको।
तो वो फायदा मुझको कितने साल मिला, वो फायदा मुझे कितने साल मिला, 1 साल। तो इसको मैं कहाँ दिखाऊंगा, 1 साल के अंदर। ओके, आया समझ में। अच्छा देखना, एक आता है, आपने सुना होगा अगर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका एक एग्जाम्पल होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, विज्ञापन का खर्चा हुआ एक्सपेंडिचर। मैंने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 30,000 रुपये खर्च किए। कितने किए, तो 30,000 रुपये। और कब किए, 2021 में। अब आप मुझे बताइए, मैंने 30,000 खर्च कर लिए, 2021 के अंदर किए। ये ध्यान से सुनना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम्पल से। तो अब मुझे 2021 में जो मैंने विज्ञापन किया उसके ऊपर 30,000 रुपये का खर्चा किया, लेकिन इसका फ़ायदा, इस 30,000 रुपये का फ़ायदा मेरे को 2021 में भी मिलेगा, 2022 में भी मिलेगा, 2023 में भी मिलेगा, 2024 में भी मिलेगा और 2025 में भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने एडवर्टाइजमेंट किया है इसको लोग 5 वर्ष तक भूलेंगे नहीं, 5 वर्ष तक मेरे प्रोडक्ट को याद रखेंगे। तो अब बताओ, ये 30,000 किसी 1 साल का खर्चा है या 5 साल का खर्चा है, बताओ। फाइव ईयर का है, आया समझ में, कितने साल का है, 5 साल का है। तो मैं पूरे 30,000 को किसी 1 साल दिखा सकता हूं क्या, पूरे 30,000 रुपए को किसी 1 साल दिखा सकता हूं क्या बेटा, नो। तो मेरे को अगर 2021 में दिखाना हो तो कितना दिखाऊंगा, तो 30,000 में डिवाइड कर दो 5 का, कितना आ गया, 6,000 रुपये। तो 2021 में कितना दिखाऊंगा, 6,000। 2022 में भी कितना दिखाऊंगा, 6,000। 2023 में भी कितना दिखाऊंगा, 6,000। 2024 में भी कितना दिखाऊंगा, 6,000। और 2025 में भी कितना दिखाऊंगा, 6,000। आया समझ में, बताओ, जल्दी रिप्लाई करो। सॉरी, आया समझ में, ओके। अभी हम इसको डिबेंचर पे लाते हैं। देखो अभी मैंने क्या किया, क्या है रे, हाँ, अभी क्या किया मैंने, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझना, एक मैंने डिबेंचर इशू की, डिबेंचर इशू किए। कितने सर डिबेंचर इशू किए, मैंने 20,000 डिबेंचर इशू किए 100 रुपये का। कितने रुपए आ गए, 2 लाख। कितने, 2 लाख आए। लेकिन मैंने इसको इशू किया, अच्छा कितने साल के लिए इशू किया, ये मैं इशू कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल के लिए, समझना बेटा, ये मैं इशू कर रहा हूं 2021 में। और मैं इसका रिडम्पशन कब करूंगा, मैं रिडम्पशन करूंगा, इसका रिडम्पशन यानी कि इसका शोधन वो मैं करूंगा 2025 में। अब आप मुझे बताओ, ये 2 लाख रुपए जो मुझे मिले, ये 2 लाख रुपए, इसको मैं क्या सिर्फ 21 में यूज़ करूंगा, क्या 22 में यूज़ नहीं करूंगा, क्या मैं इसको 23 में यूज़ नहीं करूंगा, क्या इसका बेनिफिट मुझे 24 या 25 में नहीं मिलेगा क्या। तो 2 लाख रुपए तक को कितने साल यूज़ करूंगा, 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी, 24 में भी, 25 में भी। कितने साल हो गए, 5। तो इस जो डिबेंचर इशू करने से पैसा आया, इसको मैं 5 ईयर यूज करूंगा। कितने साल, 5 साल। अच्छा, अभी ये डिबेंचर जो इशू करे थे वो मैंने डिस्काउंट पे करे थे। डिबेंचर इशू किस पे करे थे, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना था, मान लेते हैं डिस्काउंट था 2 रुपये, या डिस्काउंट मान लेते हैं अपन, डिस्काउंट 2 रुपये मान लो, या 5 रुपये मान लो, 5 रुपये डिस्काउंट था। तो डिस्काउंट कितना हो गया, 5 दूनी 10, सही है। अच्छा, इधर 20 लाख आ जाएगा, सॉरी, इधर 2 लाख नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, 20 लाख। ओके, तो 20 लाख को मैंने 5 ईयर यूज किया। और डिस्काउंट के कितने हो रहे हैं, डिस्काउंट के कितने हो रहे हैं, ये 5 दूनी 10 और कितने हो गए, 1 लाख। डिस्काउंट के कितने हो गए बेटा, 1 लाख रुपीज। मतलब मैंने 1 लाख को 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया, तब लोगों ने मेरे डिबेंचर परचेज किए।
तो मुझे कितने मिले होंगे? 19 लाख रुपए। 19 लाख रुपए क्यों मिले होंगे? 1 लाख का मैंने डिस्काउंट दे दिया तो 19 लाख रुपए आए होंगे। अब ये 19 लाख मैं 5 साल यूज करूंगा, ठीक है। लेकिन ये 19 लाख कब मिले? जब मैंने लोगों को लालच दिया 1 लाख रुपए के डिस्काउंट का, 1 लाख रुपए का डिस्काउंट का, यानी कि 1 लाख रुपए का मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया, हानि हो गई। अब ये बताओ, ये हानि कौन से साल की है? 21 की है क्या? ये खर्चा केवल 21 का है क्या? 22 का है, 23 का है, 24 का, 25 का, या 5 साल का? कितने साल का लॉस है ये? कितने साल का? तो क्या मैं पूरे 1 लाख को 21 में दिखा सकता हूं? नहीं। हम क्या करेंगे? 1 लाख को दिखाएंगे, 5 का डिवाइड कर देंगे, तो 1 लाख रुपए का जो लॉस है उसको हम कितना दिखाएंगे? ये हो गया 5 दूनी 10। यानी कि मैं क्या करूंगा? 20,000 रुपए दिखाऊंगा। तो 2021 में कितना दिखाऊंगा? 20,000 रुपये। 2022 में कितना दिखाऊंगा? 20,000 रुपये। 2023 में कितना दिखाऊंगा? 20,000 रुपये। और 2024 में कितना दिखाऊंगा? 20,000 रुपये। और 2025 में कितना दिखाऊंगा? 20,000 रुपये। आया समझ में? अब बताओ, आया समझ में? तो यानी कि जो डिस्काउंट की वजह से हमें लॉस होगा या प्रीमियम की वजह से लॉस होगा, यानी कि इन दो सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं। कौन सी दो सिचुएशन की? ये वाली, ये दो सिचुएशन की। चाहे मुझे लॉस यहां हो, चाहे मुझे लॉस यहां हो, चाहे यहां हो, वो किसी भी 1 साल का लॉस नहीं है। वो कितने साल का लॉस है? वो उतने साल का लॉस है जितने टाइम के लिए हम उस डिबेंचर के पैसे को यूज करते हैं। यानी कि जब तक हम उसका रिडम्पशन नहीं करेंगे तब तक सारे सालों का लॉस है। तो उस लॉस को 1 साल के अंदर हम नहीं दिखा सकते। बताइए, समझ में आया बेटा? सब जने रिप्लाई करो एक बार, तो मैं आगे बढ़ूंगा। फिर आ गया? ओके। अब चलो देखो, अब मैं आज के टॉपिक पे आता हूं। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है इसी बारे में कि जो आप इशू करते हो, है ना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, है ना। जो लॉस होता है हमको डिबेंचर को इशू करने में, जो लॉस होता है हमको डिबेंचर को इशू करने में, हम उसको करेंगे राइट ऑफ। क्या करेंगे? राइट ऑफ। ठीक है, तो मैं लिखाता हूं, देखो सही से। राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी कि ऋण पत्रों को निर्गमित करने पर होने वाली हानि का अपलेखन या अपलिखित करना। अपलेखन बोल सकते हो या अपलिखित करना बोल सकते हो। अभी कोई बोले सर ये राइट ऑफ क्या है? कोई बोल सकता है, बिल्कुल। किसी ने 11th में ध्यान नहीं दिया हो या किसी टीचर ने नहीं बताया हो तो बोल सकता है भाई सर ये राइट ऑफ है क्या? तो राइट ऑफ का मतलब ये होता है, देखो ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये राइट ऑफ है कि 1 लाख का लॉस था, उसमें से 20,000 21 में दिखा दिया, यानी कि उस लॉस को कम कर दिया हमने। फिर उसमें फिर कितना बच गया? 80 में से 20,000 और दिखा दिया, यानी कि राइट ऑफ कर दिया, तो बच गया 60 में से 20 और दिखा दिया, यानी कि 20 और राइट ऑफ कर दिया, तो बच गया 40 में से 20 और दिखा दिया, यानी कि 20 राइट ऑफ कर दिया, अपलिखित कर दिया, तो बच गया 20 का 20 फिर राइट ऑफ कर दिया, बच गया 0, यानी कि पूरा लॉस खत्म कर दिया। पूरे लॉस को हमने जाके पीएनएल अकाउंट के अंदर दिखा दिया। 20 के, 21 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के जो भी अकाउंटिंग ईयर के पीएनएल थे, हमने उस लॉस को पीएनएल में दिखा के पूरा राइट ऑफ कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। आया समझ में? बताओ, राइट ऑफ का मतलब आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि डिबेंचर को इशू करने,
की वजह से हमें जो भी लॉस होगा हम उसको क्या करेंगे बेटा, राइट ऑफ करेंगे, यानी कि हम उसको ख़त्म करेंगे और उतने सालों में ख़त्म करेंगे जितने सालों के लिए हमने उस पैसे को यूज़ किया। ओके, हाँ जी, बढ़े आगे, बढ़े बेटा। जी सर, तो चलिए देखो, आइए हम आते हैं यहाँ। तो अब ये लॉस दो तरीके से हो सकता है, आपने खुद ने मुझे बताया कि सर एक तो लॉस होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ओके, और एक लॉस होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये दो तरह के लॉस होते हैं। हाँ सर, चलो इन लॉस की हम कर देंगे टोटल, और अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ मतलब अपलिखित करेंगे। हाँ वो बेटा होते हैं, लेकिन रिडम्पशन के पहले नहीं, वो अलग मामला है, वो आपके कोर्स में नहीं है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में है गगन, ठीक है। ओके, अभी देखो वो फॉरफीचर री इशू आपके कोर्स में नहीं है। ओके, अब देखो बेटा बात, हाँ बेटा आ गया समझ में। अब देखो इसको राइट ऑफ करने के कुछ मेथड हैं, इसको राइट ऑफ करने के क्या है, कुछ मेथड, यानी कि कुछ क्या है, विधियां हैं। क्या करने की विधियां हैं बेटा, क्या करने के मेथड है, राइट ऑफ करने के मेथड है। ओके, अब ये मेथड कौन से हैं, तो ये मेथड है दो, उनके नाम बताता हूं मैं आपको, ठीक है। इनको राइट ऑफ करने के जो मेथड है, जो विधियां हैं, मैं उनके नाम बताता हूं। एक विधि का नाम, फर्स्ट मेथड जो है उसका नाम है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, हिंदी में बोलेंगे बेटा क्या, बराबर किस्त विधि या समान किस्त विधि। ओके, एक और मेथड है इसका, उस मेथड का नाम है रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर मेथड। डिबेंचर मेथड, हिंदी में इसको बोलते हैं बकाया ऋण पत्रों का अनुपात विधि। बकाया ऋण पत्रों की अनुपात विधि। अच्छा, इन दोनों मेथड से करेंगे क्या, या तो ये मेथड लगाएंगे या ये लगाएंगे, दोनों मेथड से करेंगे क्या। ओके पायल, आपकी नेट की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए अब मैं मेरी तरफ से कुछ हो पाता तो ज़रूर करता। आप बेटा रिकॉर्डेड ज़रूर देखना पायल, ठीक है, और अभी अगर देख सकते हो तो अभी भी देख सकते हो। तो ये मेथड से हम करते हैं क्या है बेटा, राइट ऑफ करते हैं। क्या करते हैं, समझ में आया, इन मेथड से हम करते क्या है, हम इन मेथड से बेटा राइट ऑफ करते हैं। ओके, हाँ सर। अब है क्या ये मेथड, डिबेंचर राइट ऑफ नहीं करते सीमा, डिबेंचर के ऊपर होने वाले लॉस को राइट ऑफ करते हैं। ये समझने वाली बात है बेटा, है ना। डिबेंचर को राइट ऑफ नहीं करना है, डिबेंचर के ऊपर होने वाले लॉस को राइट ऑफ करना है। और वो लॉस कौन सा है, वो लॉस है ये, या तो डिस्काउंट की वजह से या प्रीमियम की वजह से, ये जो लॉस हो रहा है ना। ओके, अब मान लेते हैं ये लॉस है 10,000 रुपये का। कितने का लॉस है बेटा, 10,000 का, 5,000 का ये और 5,000 का ये, तो ये लॉस कितना हो गया बेटा, 10,000 का लॉस हो गया। अब ये बराबर किस्त विधि के अंदर क्या है, देखो बराबर किस्त विधि में हम कैसे राइट ऑफ करेंगे इस लॉस को, तो ये बहुत ईजी है। इसमें हमको क्या करना है, देखो बेटा बराबर किस्त विधि के अंदर हमको क्या करना है, लॉस ले लो और डिवाइड कर दो ईयर्स का, कौन से साल कौन से ईयर, जितने साल आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो मान लेते हैं मेरे को बेनिफिट मिल रहा है कितने साल, 5 साल। कितने साल बेनिफिट मिल रहा है, 5 साल।
तो हर साल कितना लॉस जो है मैं राइट ऑफ करूंगा? 2000 रुपये। और कितने साल तक करूंगा? 5 ईयर तक। हर साल 2000 रुपये का लॉस क्या करूंगा? दिखाऊंगा पीएनएल अकाउंट के अंदर। 2000 2000 2000 2000 और 2000। कितने साल तक दिखाऊंगा बेटा? 5 साल तक दिखाऊंगा। ओके, तो 5 ईयर तक मुझे कितना कितना दिखाना है? 2000 रुपये, 2000 रुपये, 2000 रुपये और 2000 रुपये। तो हर साल जो मैं लॉस दिखा रहा हूं वो क्या है? इक्वल नहीं है, बराबर है ना सब? हर साल जो लॉस दिखा रहा हूं वो क्या है? बराबर है ना? इसीलिए इसका नाम क्या है? इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, बराबर किस्त विधि की। हर साल लॉस कितना दिखाना है? 2000। फर्स्ट ईयर भी 2000 दिखाऊंगा, सेकंड ईयर भी 2000, थर्ड ईयर भी 2000, फोर्थ ईयर भी 2000 और फिफ्थ ईयर भी 2000। आया समझ में? है ना? और इस केस के अंदर इक्वल नहीं है। इसको मैं एग्जाम्पल से कराऊंगा। ओके, ठीक है। तो आइए आज हम इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड को समझ लेते हैं। ठीक है, समझे? तो इसका एक एग्जाम्पल है, वो मैं आपको करवाता हूं, उससे आपको समझाता हूं। ठीक, ओके। तो मुझे आप सिर्फ 1 मिनट दीजिए, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा। सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट ओनली। अपन एक ले लेते हैं क्वेश्चन, उससे मैं समझाता हूँ इस मेथड में कैसे करना है। एक तो है ना, आज क्या हो गया है पता नहीं, कंप्यूटर हैंग क्यों हो रहा है। और एक पता नहीं कौन स्टूडेंट है, यूट्यूब पे नंबर क्या दे दिए, मेरा जीना आराम हो गया है। क्या बताऊँ आपको, इतने कॉल आते हैं, इतने कॉल आते हैं, दिन भर फ़ोन बजता ही रहता है। सोच रहा हूँ आप लोगों को तो दे दूँ मैं नंबर कोई पर्सनल दूसरे, और इस सिम को बंद करूँ। मतलब लोगों की हेल्प क्या करे, हालत ख़राब कर दी है। मतलब मेरी फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज होता थी 2 घंटे में, इतने फ़ोन आ रहे हैं, इतने फ़ोन आ रहे हैं। अच्छा, फ़ोन पे पूछेंगे क्या? वही कोर्स कितने का है, कैसे है, क्यों नहीं है, कैसा है, ऐसे कैसे हैं, नोट्स कहाँ मिलेंगे। अरे भाई बता तो दिया वीडियो में सब। ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से परचेज़ कर लो, थोड़ा और डिस्काउंट कर दो। अब यार 2,500 रुपये की चीज़ 1200 में मिल रही है, और क्या डिस्काउंट करें फिर? किस किस के डालेंगे बेटा? एक ही तरीका है, सिम को बंद करना पड़ेगा। और आप लोगों को जो है, जो ऑनलाइन वाले हैं, जो हमारे जिन्होंने कोर्स खरीद रखे हैं, उनको कुछ दूसरे नंबर देंगे। अब यही करना पड़ेगा। मतलब मेरे को इन सबसे प्रेम है, जितने भी यूट्यूबर हैं मेरे को अच्छे लगते हैं, सब अपनी फैमिली है, अपने वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं सब। लेकिन पॉसिबल नहीं है ना सबका फ़ोन अटेंड करना, तो है ना। चलिए आइए, ये क्वेश्चन दिखा आपको सचिन लिमिटेड वाला। हाँ, बीकॉम की स्टार्ट कर दी, एक नया यूट्यूब चैनल भी बन गया उसका, आपको पता नहीं है शायद। हाँ, उस पर ओनली बीकॉम के वीडियो आएंगे। उस यूट्यूब चैनल का नाम पता नहीं है शायद, आप मैं बताता हूँ। उस यूट्यूब चैनल एक नया आ गया है, वो आपके बीकॉम में काम आएगा। उस यूट्यूब चैनल का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी। सेम है सर? नहीं बेटा, कॉमर्स वाले गुरुजी फॉर हायर स्टडी, ये है। हाँ, यूट्यूब पे कॉमर्स वाले गुरुजी फॉर हायर स्टडी, ये यूट्यूब पे अभी नया चैनल हमने लॉन्च किया है। इस पे कुछ वीडियोस आएंगे बच्चों की हेल्प के लिए, बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए। और इसके अलावा जो बीकॉम का कोर्स है ऑनलाइन, वो इसी ऐप पे आएगा, कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप पे आएगा पूरा लाइव। हाँ,
चलो अभी इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अब देखो इधर, अब देखना बेटा, आपको जवाब देना है। मैं सारे अगर जवाब दूंगा तो आपका दिमाग कैसे चलेगा एग्जाम में? साथ में लेके चलोगे मेरे को, या मेरी ऐप ले जाओगे साथ में? है ना, एग्जाम वाला तो ले जाने देगा नहीं, तो आपको जवाब देना है। देखो समझना, सचिन लिमिटेड issued 1006% डिबेंचर ऑफ 100 इज 5% ऑन डिस्काउंट ऑन 1 अप्रैल 2013। सचिन लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2013 को 100 रुपये वाले 1006% ऋण पत्र, ये देखो बेटा 5% बट्टा 5% डिस्काउंट पे इशू किए। तो लॉस हो गया इशू पर कि नहीं हुआ? अच्छा, इशू पे लॉस हुआ, हो गया। कितना हुआ देखो, डिबेंचर कितने हैं, लॉस निकालते हैं ना। डिबेंचर है 1000, कितने डिबेंचर है 1000, ये कितने का है 100 रुपये का। तो पहले तो डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। पर डिबेंचर कितना, 100 का 5%, कितना हो गया 5 रुपये। तो हमको डिस्काउंट कितना लॉस होगा डिस्काउंट की वजह से, 1000 डिबेंचर पर 5 रुपये, तो लॉस कितना हो गया। ये अगर 5000 लॉस कैसे आया, डिस्काउंट का लॉस कैसे आया? अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो बोलो, अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है भाई 5000 का लॉस कैसे आया तो बोलो। नहीं समझ आ गया? ओके, अब आगे पढ़ते हैं। फिर ये तो लॉस हो गया, फिर क्या बोल रहा है, जिनका शोधन भी 5% प्रीमियम पे करना है। रिडम्सन किस पे कर रहा है देखो, रीपेबल 5% प्रीमियम, रीपेबल मतलब रिडम्सन शोधन। तो प्रीमियम पे जब रिडम्सन करेंगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, बताओ जी। फिर लॉस, अरे वाह ये लॉस हो गया। तो आइए फिर है अपना प्रीमियम वाला लॉस, वो कितना, वो भी सर कितना बोला 5%, तो वो भी निकालो भाई। प्रीमियम कितना, वही फेस वैल्यू 100, उसका 5% कितना हो गया 5 रुपये। तो अब 1000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 5000 रुपये। तो 5000 डिस्काउंट का लॉस, 5000 प्रीमियम का लॉस, टोटल लॉस कितना हो गया 10,000 रुपये। ओके हाँ, अब देखिए इस लॉस को 1 साल में दिखाऊं, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 10 में, 100 में, 500 में, 1000 साल में, कितने सालों में दिखाऊं इसको, वो आइए क्वेश्चन में पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ऋण पत्रों का शोधन 5वें वर्ष के अंत में किया जाना है। डिबेंचर आर रीपेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो डिबेंचर का रिडम्पशन कब करना है 5 साल तक। तो हम इस पैसे का यूज कितने साल तक करेंगे 5 साल तक। तो ये लॉस कितने साल दिखाएंगे बेटा, लॉस कितने साल दिखाएंगे 5 साल। और रिडम्पशन कब करना है, पैसा वापस कब लौटाएंगे। आपको बेटा देखो समझना, 5 साल वाला समझ में आ गया मुझे पता है आपको, लेकिन यहां जो मैं बोल रहा हूं वो शब्दों पे ध्यान देना जो मैं अभी बोल रहा हूं, वरना सेकंड मेथड समझ नहीं आएगा आपको। इसका रिडम्पशन यानी कि हमको कितने पैसे मिले होंगे, हमको जो ये 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि ये हो गए 1000 इंटू 100, ये हो गए 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए जो है ये लोगों को हम वापस कब लौटाएंगे। इसने क्या बोला हर साल लौटा रहे, नहीं, 5वें वर्ष के एंड में, मतलब पहले साल यूज करेंगे 1 लाख रुपए का, दूसरे साल यूज करेंगे 1 लाख रुपए का, तीसरे साल यूज करेंगे 1 लाख रुपए का, चौथे साल यूज करेंगे 1 लाख रुपए का,
5वें साल भी यूज करेंगे 1 लाख रुपए का, और 5वें साल के एंड में हम लोगों को 1 लाख रुपए वापस देंगे और अपने डिबेंचर लेंगे। क्या मैंने सही बोला? यही है, बताओ, नहीं तो वापस बोलूं मैं। कम ऑन, फटाफट रिप्लाई। समझ नहीं आया? वापस बताऊं? वापस? नो, वापस। ओके, तो सुनना, आप जो मैं बोल रहा हूं बेटा सुनना, सब जने सुनना। देखो मैंने क्या कहा, मैं ये कह रहा हूं डिबेंचर इशू किए तो कितने रुपए मिले? 1 लाख रुपए। ओके, ये तो समझ में आ गया भाई, 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए का रिडम्पशन का मतलब क्या हो गया? 1 लाख रुपए लौटाना। वो कब लौटा रहा हूं? 5वें वर्ष के अंत में। ये समझ में आया? अब बताओ, समझ आया? कब लौटा रहा हूं उसको? 5वें वर्ष के अंत में। आया? ठीक है, इसका मतलब 5वें वर्ष के अंत में लौटा रहा हूं, लेकिन यानी कि पहले साल मैंने पूरा 1 लाख रुपए का यूज किया, एंड ऑफ 5th ईयर, यानी कि पहले साल मैंने 1 लाख रुपए का यूज किया, दूसरे साल भी किया, तीसरे साल भी किया, चौथे साल भी किया और 5वें साल भी किया। 5 साल पूरे 5 ईयर तक, पूरे 5 ईयर तक मैंने पूरे 1 लाख रुपए का यूज किया। अब बताओ समझ आया? ये कह रहा हूं मैं। मतलब 1 लाख रुपए के पूरे 5 साल मजे लिए हमने। अब आया? 1 लाख रुपए के पूरे 5 साल मजे लिए। नहीं बेटा, वो सेकंड पॉइंट है बेटा गगन, उस पर मत जा प्लीज, वरना कंफ्यूज होके रह जाएगा और कुछ नहीं। मैं बी पॉइंट पे जा ही नहीं रहा हूं। ओके प्लीज गगन। ओके हाँ ठीक है, यानी कि पूरे मैंने 5 साल तक उस पैसे का यूज किया। आया समझ में? हाँ। अब देखो इसमें पूछ रहा है, लेकिन मैं कल कराऊंगा आपको, ये बी पॉइंट कल कराऊंगा, आज मैं सिर्फ ए पॉइंट करा रहा हूं आपको। ओके अच्छा यानी कि 5 साल, ये जो लॉस है ये 10,000 वाला, ये कितने साल का है? 5 साल। ये जो डिस्काउंट का और प्रीमियम का लॉस है ये कितने साल का है? 5 साल का। तो पर ईयर लॉस कितना हो गया? 10,000 डिवाइड बाय 5, तो पर ईयर लॉस कितना हो गया बेटा? 2,000 रुपये। तो इसमें कौन सा मेथड लगेगा? इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। कौन सा मेथड लगेगा? इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। ओके ठीक है। अच्छा, अब इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड कब लगेगा? देखिए एक चीज और समझना। हाँ जी, तो इसका मतलब इसमें लगेगा इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। अब वो मेथड क्या कहता है? लॉस 10,000 का है, 5 ईयर तक उसका बेनिफिट मिला है, तो 2,000 रुपये हर साल दिखाना है। दिखाना है बेटा, ठीक है? समझ आया? 2 साल हर साल 2,000 रुपये दिखाएंगे। ओके, अब इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है? आपको क्या बनाना है पता है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ओके ठीक है, तो आइए हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखाता हूं। देखो या बनाते हैं, ये अकाउंट है आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इसका फॉर्मेट ऐसा होता है। ओके, यहां हम लिख देंगे ऊपर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इसमें क्या क्या आ जाएगा? डेट, पर्टिकुलर रुपीज, डेट, पर्टिकुलर रुपीज।
ये कितने साल का बनाऊंगा? 5 साल का। कितने साल का बनाऊंगा? 5 साल का। क्यों सर? क्योंकि लॉस कितने साल में दिखाना है? 5 साल में, तो 5 साल का बनेगा। ओके, अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट डेट देखो, डिबेंचर इशू कब किए? डिबेंचर इशू किए 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2013। ओके, इस दिन इशू किए, हमारा ईयर इस दिन स्टार्ट हो रहा। ओके, अब ये जो ये पूरे 10,000 रुपये हैं, ये 10,000 रुपये, ये वाले, ये 10,000 रुपये हमारे क्या है? लॉस। और लॉस हमेशा क्या होता है बेटा? डेबिट। लॉस क्या होता है? डेबिट होता है, मानते हो? लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो हम इसको क्या कर देंगे? डेबिट में लिख देंगे कि हमको लॉस हो गया। और लॉस कब हुआ? 1 अप्रैल 2013 को हमको लॉस हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। एक तो हो गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, वो कितना लॉस हुआ है? 5,000। इधर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि लॉस हमेशा डेबिट में लिखते हैं। और दूसरा एक और लॉस हुआ इसी डेट को, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो कितना हुआ? 5,000। टोटल लॉस कितना हो गया इस साल? टोटल लॉस कितना हो गया इस साल? टोटल लॉस हो गया सर 10,000। लेकिन बताओ, अच्छा, ये ईयर एंड कब होगा? ये बता दो, एक बार बता दो बस, ये वाला ईयर एंड कब होगा? 1 अप्रैल 2013 को जो ईयर स्टार्ट हुआ है, ये एंड कब होगा? ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2014। वेरी गुड, 31 मार्च 2014। यानी कि 31 मार्च 2014 को हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। जब भी ईयर खत्म होते हैं तभी हम अंतिम खाते बनाते हैं, फाइनल अकाउंट। उस दिन हम पीएनएल अकाउंट भी बनाएंगे। हाँ सर, उस पीएनएल में कितना? 10,000 दिखाऊंगा क्या? बताओ, 31 मार्च 2014 को ईयर एंड होगा, उस दिन पीएनएल अकाउंट बनेगा, क्या 10,000 दिखाऊंगा? नहीं, तो कितना दिखाऊंगा? ओनली 2,000। क्योंकि हर साल कितना दिखाना बेटा? प्रति वर्ष कितना दिखाना है? 2,000। और कितने साल तक? 5 साल। आया समझ में? हाँ, तो आइए हम दिखाते हैं। 31 मार्च 2014 को हम ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर, कितने? 2,000। अब पीछे लॉस कितना बच गया बताओ? पीछे लॉस कितना बच गया? हाँ बेटा, पीछे लॉस कितना बच गया? 8,000। वो बैलेंस बच गया। हाँ सर, 31/3/14 को बाय बैलेंस CD कैसे आएगा? बैलेंसिंग फिगर, 10 में से 2 चले गए तो कितना बच गया? 8,000। ये आ गया 10,000। बताओ, समझ में आया? समझ में आया? और ये लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है, अगले ईयर का कौन सा बैलेंस बन जाएगा? लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग। और अगला साल कब स्टार्ट होगा ये भी बता दो जरा। अगला साल कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2000। गगन गलत, गगन गलत, गंगा वेरी गुड, चिंकी वेरी गुड, भारती शर्मा गलत। भारती शर्मा बेटा 15 में कैसे चले गए? 1 साल और आगे। आया समझ में? 14। वेरी गुड। कब होगा? जस्ट इसके अगले दिन, है ना? इट्स ओके बेटा, सॉरी, कोई बात नहीं, बस आपको मुझे याद दिलाना है, ध्यान रखना। इसके जस्ट अगले दिन ही तो होगा अगला ईयर स्टार्ट। वो कब होगा? 1 अप्रैल 2014 को। 1 अप्रैल 2014। ये जो बाय बैलेंस CD है, ये क्या बन जाएगा? टू बैलेंस BD। कितना? 8,000। आया समझ में? ओके भारती, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बताइए, ये जो टू बैलेंस BD है 8,000 रुपये, ये 1 अप्रैल 2014 को आ गया। ये वाला साल कब खत्म होगा ये बताओ? अब ये वाला साल कब खत्म होगा? ये वाला ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2015। कब? 31 मार्च 2015। सही है। तो आइए 31 मार्च 2015 को, और इस दिन क्या बनेगा? पीएनएल अकाउंट। उसमें कितना दिखाएंगे इस साल भी? 2,000। सही बोला? 2,000 दिखाएंगे।
है ना। अच्छा अब वापस वही, अब तो मैं कर लूँ फटाफट, बताओ बेटा, अब तो मैं फटाफट कर लूँ, अब कर लूँ फटाफट, है ना, समझ आ गया ना। यस सर। तो देखो इधर आ गया 31 मार्च 2015 बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा 6000, टोटल हो जाएगी 10,000, सॉरी 10 नहीं, 10 थोड़ी होगी, कितनी, 6000। 31 मार्च 2015 बाय बैलेंस सीडी 6000, टोटल हो जाएगी 8000। अब क्या करूंगा नेक्स्ट, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा स्टार्ट 1 अप्रैल 2016 को, सॉरी 16 नहीं बेटा, 1 अप्रैल 2015 को, टू बैलेंस बीडी 6000। फिर ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2016 को बाय पीएनएल कितना दिखाऊंगा, 2000। फिर 31 मार्च 2016 को क्या बच जाएगा, बाय बैलेंस सीडी कितना बच जाएगा, 4000। टोटल कितनी हो गई इस बार, 6000। आया समझ में। अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल 2016 को, और टू बैलेंस बीडी, बैलेंस कितना है बेटा, 4000। फिर कितना दिखाऊंगा, 31 मार्च 2017 को ईयर एंड होगा, बाय पीएनएल में डाल दूंगा, और कितने, 2000। तो बैलेंस कितना बच जाएगा, 31 मार्च 2017 को बाय बैलेंस सीडी कितना बचेगा भाई, 4 में से 2 चले गए तो 2000, टोटल कितनी हो गई, 4000। इधर की टोटल भी कितनी, 4000। ये बैलेंस आगे कब आ जाएगा बताओ, 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2000 बताओ, 18 कि 17, 1 अप्रैल 2017 सही है, जल्दी बताओ, 1 अप्रैल 2017। तो यहाँ हो जाएगा 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस बीडी कितना, 2000 रुपये। तो इधर आ जाएगा 31 मार्च 2018 को बाय पीएनएल में कितना डाल देंगे, 2000। तो अब बैलेंस बचेगा क्या बताओ, अब बैलेंस बचेगा क्या, नो। तो बस बैलेंस बचा ही नहीं, तो बस हो गया, जितना लॉस था वो हमने पूरा 5 साल में क्या कर दिया, राइट ऑफ, यानी कि अपलिखित। और इसका मतलब क्या होता है, कम करना। कम कैसे करेंगे, पीएनएल अकाउंट के अंदर दिखा दिया। इससे और बेहतर मैं नहीं बता सकता इससे भी इजी अगर कोई समझा पाए तो बहुत अच्छा होगा। ओके, मतलब बच्चे को समझाते हैं ना, जो जिसको 11th का कुछ पता नहीं है, वैसे बताया मैंने। ओके, कल मिलते हैं, कल संडे है लेकिन एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। आ गया, वेरी गुड। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा आप मेरे को बता दिया करो सब, ठीक है ना। ओके चलिए, बाय बाय सबको, बाय बाय, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय।